te desbravo. Esse do capo, se fode em sexo, machina me fato. Was a dream, was a fantasy. I thought I was everything you need, but now I feel you call me every day and night when you're feeling lonely. कैसे हो? हमारा न्यू ट्रैक आ चुका है। जल्दी से उस लाइक के बटन को दबाओ, शेयर करो और अगले 24 घंटों में इसे YouTube पर नंबर 1 बना दो। ब्रो यार, इस लड़की ने तो कमाल कर दिया। कम ऑन, शेयर करो जितना तुम कर सकते हो। तुम्हारे भाई की तरफ से ढेर सारा प्यार और क्लियो की तरफ से भी। यार इस तरह भीख मांगना बंद करो, घटिया लगता है। और खुद को बाहर रखकर सब मुझ पर ही क्यों डालते हो तुम? बेब चिल आउट, ये सिर्फ एक आईजी स्टोरी ही तो है। और क्या फर्क पड़ता है? लोग तुम्हें प्यार करते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं। मेरे गानों के लिए उन्हें मुझे फॉलो करना चाहिए, ना कि इसलिए कि मैं किसे डेट करती हूँ। मेरी जान, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकती। सब जानते हैं तुम किसे डेट कर रही हो। मैं तुम्हारे गाने को जरा और पुश करूंगा और फिर हम खेलेंगे एक बड़ा खेल। कम ऑन, सामने वाले बार में 2 ब्राजीलियन लड़कियां मेरा इंतजार कर रही है और तुम्हारी पंक्चुअलिटी ने मुझे और लेट कर दिया है। और कैसे हो? ये रही, मेरा कजिन इसे 2 दिन पहले लेकर आया है जर्मनी से। तो परफॉर्मेंस में कौन से चेंजेस तुम चाहते हो कि मैं करूं? मैं कुछ समझा नहीं। किस तरह के चेंजेस तुम्हें चाहिए परफॉर्मेंस में? तुम चाहते हो कि सॉफ्टवेयर अपग्रेड कर दूं या फिर इनटेक और एग्जॉस्ट दोनों चेंज कर दूं, या फिर हम फ्यूल सिस्टम को ही पूरी तरह से बदल दें? सबसे पहले तो मुझे ये पीले रंग में चाहिए। देखो, ये तो विजुअल ट्यूनिंग हुई, जबकि हम परफॉर्मेंस ट्यूनिंग में स्पेशलाइज्ड हैं। हाँ, मैं परफॉर्मेंस के लिए ही कह रहा हूं। मुझे पीले रंग में चाहिए। यहाँ मैं चाहता हूं कि ये सड़क चीर कर निकले। सुनो, इसमें कितनी हॉर्स पावर है? तकरीबन डबल कर दो, इसे मॉन्स्टर बना दो। तुम्हारे भाई ने देख लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, देखा जाएगा। पहले तो मैं इसे टिकटॉक और यूट्यूब पर पोस्ट करके वायरल कर दूंगा। हाँ। अगर मैं बता दूं कि इस कार में क्या खराबी है, तो मेरे भाई को चुपके से शूट करने में मेरी मदद करोगे? कम ऑन, ऐसा कहकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ठीक है। अगर इन्हें देख लिया तो बताना कि तुमने बनाया है। मुझे इन सब में मत घसीटना, समझ गए? समझा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इंजन में क्या प्रॉब्लम है। माज़दा RX-8 में रोटरी इंजन होता है जो 3:1 का कंप्रेशन रेशियो देता है, पर उसकी डिजाइन में जरूर कुछ ना कुछ खामियां हैं। ऐसा लगता है कि एपेक्स सील फेल हो चुका है और ऑयल पंप्स को बदलवाना चाहिए। हे जीनियस, कुछ पता चला क्या? हाँ हाँ, ऐसा लगता है कि ये इंजन जो है वो रोटेशनल और मुझे लगता है कि एपेक्स सील्स और पंप्स की वजह से है, आयन सील्स वाले हैं। ब्रावो, बस वो रोटेशनल नहीं है, वो रोटरी है। रोटरी, ओके, समझ गए? ठीक है, तो इस गाड़ी को अंदर ले लो और कल दिन भर हम इसी पर काम करने वाले हैं। और तुम जाकर सो जाओ, कल मिलते हैं।
गुड नाइट। अभी एक्सीडेंट हुआ होता तो? एक्सीडेंट, वो भी 8 किलोमीटर पर आवर रिवर्स लेते हुए। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे एक जगह छोड़ दो। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम्हारा भाई मुझे मार डालेगा। जाओ, मेरा मुंह मत देखो, जाकर सो जाओ। चलते बनो। अगर तुम मुझे नहीं ले गए तो मैं अपने भाई से कहूंगा कि उससे छुपकर शूट करने के लिए तुमने शॉप में कैमरास लगाए हैं। क्या वाकई में? हेलो भाई, कैसा है? मस्त। तो कैसे हो दोस्तों? अब हम लाइव है क्रॉस सिटी से। सब जगह कार से आलीशान कार, सब लोग मौजूद है यहाँ पर, लेकिन इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। पहले आपको दिखाता हूँ मैं अपना नया हथियार। आप सभी लोग ये लैम्बो STO देखिए, सुपर ट्रोफियो ओमोलोगाटो। जरा साइड हटिए ताकि कार अच्छे से दिख जाए सबको। हटो 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 हटो, बहुत बढ़िया। लैम्बो STO रेसिंग के लिए तैयार, स्ट्रीट लीगल ओमोलोगाटो। ये म्यूजिक बंद करो और जाकर सो जाओ। पीटर, पीटर। तो उस कस्टम ट्यूनिंग वाले बंदे ने डेस्परेशन में आकर क्या किया, चलिए देखते हैं। तो ये लग रही है एक इलेक्ट्रिक कार। हम तो GNC में भी इलेक्ट्रिक कार को बेचते हैं क्योंकि आजकल उसी का जमाना है, पर उसे यहाँ पर लेकर आना। आप जरा ये देखिए, एक मेगा फोटोवोल्टिक पैनल व्हील की तरह वर्सेस एन STO। हाँ, तो जब तक ये लोग अपनी कार्स को चार्ज कर रहे हैं, क्यों ना फैन से कुछ सवाल ले लिया जाए। तो तमीज से पेश आना, आप सभी लाइव आने वाले हो। ओके, चलिए देखते हैं। हाँ, उधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ, चलो चलो। ओके गुड। देखिए कौन है हमारे साथ। तो हमारा पहला सवाल है कि क्या है क्रॉस सिटी? ब्रो सच में अगर तुम पूछ रहे हो कि क्रॉस सिटी क्या है, तो तुम्हें इस पेज पे रहने का कोई याद नहीं। हम पूरी सिटी को क्रॉस कर रहे हैं, 20 किलोमीटर एक जगह से दूसरी जगह पर, वो भी भारी ट्रैफिक में, जिसके लिए स्किल्स चाहिए, ना कि तुम्हारी हॉर्स पावर। ओके, चलिए देखो क्या अगला सवाल है। अच्छा, देखो पीटर पैन 2008, उसे डिवाइड चाहिए, ऐड करूँ क्या? हाँ, श्योर। चलो देखते हैं लड़का उड़ सकता है या नहीं। ए ब्रो, पीटर पैन, क्या चल रहा है बच्चे? इतनी देर तक जाग रहे हो तुम? या फिर तुमने अपनी मम्मी का फोन चुराया है? मैं असल में तुम्हारी मम्मी के फोन से कॉल कर रहा हूँ। वो जरा बिजी थी, तुम समझ सकते हो ना, इसलिए उन्होंने मुझे दे दिया। तुमने तो वाकई मुझे चुप करा दिया बच्चे। तो तुम्हें कोई सवाल पूछना है या सिर्फ मुझे ट्रोली करने आए हो? हाँ, क्या ये सच है कि तुम्हारे डैडी के पैसे के अलावा तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं है? हॉर्स पावर तो खरीद लिया, पर रियल स्किल्स का क्या? सब सुनिए मेरी बात, ये लोग इंटरनेट पर कुछ ज्यादा ही बोल्ड होते जा रहे हैं। इस टिकटॉक के चक्कर में इस बच्चे का दिमाग खराब हो गया है। मैं सच कह रहा हूँ, इस बच्चे का कोई फ्यूचर नहीं है, सच में। ये सारी बहादुरी ये लोग स्क्रीन के पीछे ही दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी आकर मेरे मुंह पे कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। मैं दोबारा पूछता हूँ, एक मिनट रुको। अगर तुम्हारे पास $1,000,000 की कीमत की कार्ड्स ना होती तो तुम सांप सीढ़ी का गेम भी नहीं जीत पाते। पागल हो गए हो क्या? छोड़ दो उसे, अभी के अभी जाने दो उसे। मारियो, आंद्रे, पागल हो क्या तुम? बस करो, क्या कर रहे हो? हो क्या गया है तुम्हें? तुम इसे कैसे जानती हो? नहीं, पहले घर तुमसे चलो। क्या कहा था मैंने? हाँ? अच्छा, तो क्रिस्टिया का लड़का लौटा है। और ये बच्चा तेरा भाई होगा ना? इस घटिया से फैमिली एटीट्यूड से मुझे पता चल जाना चाहिए उन था। पर ध्यान मत दो। बोला
उस खटारा के साथ क्रॉस सिटी में हिस्सा उसकी लेगा बात तू? मत सुनो। बोल। वो क्या डर गधा के मारे तूने इतनी पी ली क्योंकि तू जानता है कि तेरी भी हालत गार्डन में अटके तेरे बाप की तरह होगी। छोड़ दो उसे, वो बेवकूफ है। तो तुम उस बेवकूफ के साथ क्या कर रही हो? अरे भागो भागो भागो, पुलिस आ गई भाई। चलो 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 चलो, जल्दी करो, भागो भागो। रिकॉर्डिंग करना बंद कर दो, बंद करो इसे। मारियो, आना साले। अपना फोन बंद करो। मारियो 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 मारियो, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब है क्या? सुनिए दोस्तों, टिकटॉक पर एक क्लिप वायरल हो रही है और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग पेट्रोल पंप पर उलझ रहे हो, लेकिन असल बात आप जानते ही नहीं है। आपका ये भाई इकलौता ऐसा रोमेनियन है जिसे हाई स्टेक्स के लिए इनवाइट किया गया था। और यही सबसे बड़ी बात है, टिकटॉक पर दिखने वाली ये बकवास सी क्लिप कूल दिखने के लिए एडिट नहीं की गई है, ये हाई स्टेक्स है। वो बंदा जो बाय द वे वो जिंदगी में आज तक कभी कुछ नहीं जीता, वो बस एक आम आदमी है जिसका एक छोटा सा गराज है जो ऑयल बदलता है, फिल्टर्स लगाता है और कुछ नहीं, और ये मैं हूँ। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप कभी भी उस छोटे से गराज का कंपैरिजन करेंगे मेरी इस जीएनसी से? जरा देखकर बताइए भाई लोग। हाँ, ये 10 मिलियन यूरोस की है, 5 मिलियन इधर है और 5 मिलियन इधर। कैसी है बताइए? हाँ, उस लड़के को ये भी नहीं पता कि कार में पेट्रोल कैसे डालते हैं, पेट्रोल की टैंक कहाँ है ये भी नहीं पता। दोबारा ऐसा मत करना, समझ गए तुम? दोबारा तुम्हें वायरल न होने दूं। तुम्हारी इस बकवास में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये ढकोसलेबाजी है, सिर्फ वहम है। तुम्हारी समझ में आ रहा है कि ये एक वीडियो गेम नहीं है, ये वायरल रेस जिसमें तुम्हें बहुत फक्र है, अभी हम इसमें मर चुके होते। ये सब कुछ बेवकूफी भरा था क्योंकि तुम बेवकूफ हो, लेकिन असल गलती मेरी है, लापरवाही मुझसे हुई है। ओह कम ऑन, तुम इतने अच्छे हो कि कोई बुरी बात हो ही नहीं सकती, और कोई रिस्क नहीं था। डैड एक अच्छे ड्राइवर थे पर वो क्रैश में मारे गए, और अब तुम सोने जाओगे अभी के अभी, और थोड़ा तमीज से रहना सीखो। माफ करना अगर ज्यादा बोल दिया तो, खासकर डैड के बारे में। पता है, मैं भी अब सोने जाता हूं। ये वायरल सुन के मुझे गुस्सा आ जाता है, सच कह रहा हूं मैं। जानते हो वायरल क्या है?
वायरल, इस वर्ड को वायरस से लिया गया है और वायरस बीमारी फैलाता है। और ये सारी बातें ऑनलाइन सेलिब्रिटीज के बारे में, ये एक बीमारी है, ये एक मानसिक बीमारी है पीटर, यकीन करो। ये लोग जो ऑनलाइन मशहूर होना चाहते हैं, इनका दिमाग सही नहीं होता। मैं नहीं चाहता कि तुम भी वैसे बनो। देखो तुम में काबिलियत है, उन लोगों से तुम बहुत बेहतर हो, तुम काफी कुछ कर सकते हो, तुम्हें स्टेज जाकर पढ़ाई करनी और चाहिए। मैं नहीं चाहूंगा कि तुम ऑयल में पुते इस ऑटो शॉप में ही अटके रहो। तो अब क्या, तुम्हारे पास भी क्षमता है, तुम बेहतरीन हो और इस काम के लिए तुम ओवर क्वालिफाइड हो। तो अब क्या करें? मैं ईमानदारी से गुजारा कर रहा हूं पीटर, और मुझे कार्स पसंद है। तुम्हें गाड़ी के अंदर होना चाहिए, उनके नीचे नहीं। तुम बेस्ट रेस कार ड्राइवर हो और तुम स्पार्क प्लग्स चेंज कर रहे हो। हम दोनों ये जानते हैं कि तुम्हें कार्स चलानी चाहिए। मुझे कार्स ठीक करना अच्छा लगता है। तो यहीं पर बात खत्म होती है, क्योंकि मुझे भी टिकटॉक अच्छा लगता है। हमें जो अच्छा लगता है हम वो कर रहे हैं। That's it भाई लोग, मैं अपने बेडरूम में आ गया हूँ और साथ में मेरी कार भी है। यही मेरा तरीका है, मेरी कार और मेरी जान। देखिए क्या नज़ारा। What's up babe? तुम मेरे साथ में थी ना? बताओ मैंने उसकी कैसे बैंड बजाई। बताओ मेरी ऑडियंस को, हम लाइव हैं। ये है तुम्हारे लाइव के लिए। मेरी जान परेशान है क्योंकि मैं तेज चला रहा था। वो डर गई थी। ओह, इस वक्त किसको मेरी याद आई? चलिए इन्हें भी लाइव पर जोड़ते हैं। हम लाइव हैं एंडी पोपेस्को के साथ। कैसे हो मेरे भाई? प्लीज भाई तुम ही सबको बताओ, क्योंकि तुम ज्यादा जानते हो। मेरी ऑडियंस को बताओ कि हाई स्टेक्स से इनवाइट पाना अपने आप में ही कितनी बड़ी बात है, ताकि लोग ये ना कह सके कि मैं बस बड़ी बड़ी फेंक रहा हूँ। दोस्त कैसे हो? जैसा कि मैंने अपने ब्लॉग में बताया है, हाई स्टेक यूरोप की एक बहुत बड़ी कार रेस है जिसका इनाम है 1 मिलियन यूरोज और हारने वाले की कार। इस साल हाई स्टेक्स हो रहा है बुकारेस्ट में और डेट बाद में अनाउंस होगी। और मेरी जानकारी के मुताबिक रोमानिया में जिसे हाई स्टेक्स का इनविटेशन मिला है वो है जीएनसी, मतलब तुम्हें मेरे दोस्त। तुम कहाँ चल दी? मैं जा रही हूँ। मारियो, मारियो क्या तुम हो? वो मुझे भी दिख रहा है, पर तुम जा कहाँ रही हो? मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। ये क्या कर रही हो? जो चाहिए था सब मिल गया, आप छोड़कर जा रही हो? सही कहा। अपनी जिंदगी के 2 साल भी तो बिताए, हिसाब बराबर। हाई स्टेक्स दोस्तों, जीएनसी फॉरएवर। आपका भाई आपसे प्यार करता है। पीटर, तो इस तरह से स्वागत करोगे? मैं ये नहीं कहता कि मुझसे गले मिलो, पर कम से कम सर मत फोड़ो। तुम यहां पर क्यों आए हो? तुम मेरे कॉल्स का जवाब नहीं देते, इसलिए आना पड़ता है। क्या चाहते हो तुम? तुम्हारा कैसे चल रहा है ये देखने आया हूं, तो तुम यकीन करोगे?
इसीलिए हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं आंडू। मुझे इस नाम से मत बुलाओ। पर क्यों? मुझे ये पसंद नहीं है। मैंने तुम्हें बचपन में आंडू करके ही बुलाया है, और तुम्हारे पापा ने भी। तो क्या चाहते हो तुम? वेल, आंद्रे, मेरे बच्चे, मैंने वो क्लिप देखी। ओह, तो ये बात है। देखो, मैं साफ कहना चाहता हूं कि मुझे कस्टम के लिए रेस नहीं करनी, और ना ही तुम्हारे लिए काम करना है। और कुछ जानना है? नहीं, मुझे बस इतना ही कहना था। तो ठीक है, बाद में मिलते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई, मुझे सोने जाना है। तुम एक बेहतरीन मेजबान हो। तुम ऐसा कह पाते अगर मैंने तुम्हें यहां बुलाया होता, पर ऐसा नहीं है। ठीक है फिर आंडू। तुमसे मिलकर मुझे भी अच्छा लगा। अच्छा सुनो, मुझे पता है कि तुम मुझसे नाराज हो। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि तुम ये सोचते हो कि मैं जिंदा हूं और तुम्हारे पिताजी नहीं, लेकिन मैंने उनके हाथ में बोतल नहीं दी थी। मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं भी उसे मिस करता हूं, और मैं चाहता हूं कि मैं उसके पास जाऊं उसके मुंह पर घुसा मारने के लिए कि उस रात उसने कार चलाने की बेवकूफी की जबकि वो पिया हुआ था। और तुमने जो किया आज रात कार चलाते वक्त, कोई भी ड्राइवर वैसा नहीं कर सकता। सॉरी, तुम्हारे पिताजी ये देख नहीं सके, या शायद उन्होंने देखा, हम जान नहीं सकते हैं ना। तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, पर तुम उससे बेहतर हो। तुम कमीने इंसान हो, उनसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। सही है, मैं कमीना हूं। अगर तुम कभी वो करने का फैसला करते हो जिसमें तुम बेहतरीन हो, तो मुझसे आकर मिलना। मैं तुम्हें कस्टम ट्यूनिंग सिखाऊंगा, वो सारी चीजें बताऊंगा जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी। कार, रेसिंग, पियानो और तमीज के बारे में भी। गुड नाइट आंडू। तुम क्यों नहीं रेस करते? इसलिए या वो कल रात को भी नहीं सोया? नहीं, जब से वो क्लिप वायरल हुई है वो कुछ ही घंटे सो पा रहा है। अच्छा, जो लोग कह रहे हैं वो वाकई में सच है? क्या? उनके बीच कुछ हुआ, उसके और क्लियो के बीच, और मारियो ने उसे चुरा लिया। देखो, पहली बात तो आंद्रे और क्लियो हाई स्कूल में क्लासमेट्स थे, और तुम्हें सबसे क्या, उन रैंचेस पर फोकस करो क्योंकि तुम अभी भी उनका फर्क नहीं पहचान पाते। इसी की वजह से हुआ है क्या ये सब? तुम्हें मेल साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो किस तरह से वो माउंट कर रहा है। एक्यूरेट मूवमेंट्स, फोकस्ड एक्शंस, एफिशिएंसी। जाहिर है कि उसके दिमाग की लेफ्ट साइड इस वक्त ज्यादा एक्टिव है। लॉजिक, रीजन, उसका दिमाग ठोस प्रॉब्लम्स पर फोकस्ड है। इसका क्लियो से कोई संबंध नहीं। हाँ, सही है। बॉस, जरा यहाँ आना। गुड आफ्टरनून। आपकी कार तैयार है। लेकिन ब्रो, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। क्या मतलब? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? मैंने कहा था ना, येलो कलर चाहिए। थोड़ा पीछे हट जाइए। अपनी ही कार से दूर हटूं। ये फ्लेम तो बहुत कूल लग रही है ब्रो, लेकिन कलर के मामले में तुमने अच्छा नहीं किया। तो चलो टेस्ट ड्राइव पे चलते हैं। ब्रो, तुम ये क्या कर रहे हो? हे ब्रो, स्लो करो यार। अरे मेरी जान लोगे क्या? वैसे ये कलर अच्छा है।
रफ्तार तो खतरनाक है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन इंजन ब्लॉक को 4 लीटर तक अपग्रेड किया गया है। काफी बड़े टर्बोज हैं, डबल वॉल्व स्प्रिंग और 272 डिग्री कैम शेफ्ट्स लगाए हैं और ऑयल पंप को इनहेंस किया है 32 रो रेडिएटर से। फ्यूल सिस्टम को मैंने 1200 CM312 इंजेक्ट से बूस्ट किया है और मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है जो पेट्रोल में कितना एथनॉल है वो रीड कर सके। बड़ा इंटरकूलर है, टाइटेनियम पाइप्स हैं, 100 मिलीमीटर डाउन पाइप्स हैं, टाइटेनियम वाई पाइप्स हैं, रीइंफोर्स गियर बॉक्स आगे और पीछे LCD ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए ECU। बस इतना ही। तुम जो कह रहे हो वो सुनने में अच्छा लग रहा है यार, लेकिन काश ये येलो होता। हाँ खैर, वो नियॉन जो टर्कोइश जैसा है। देखो, अंदर से बेहतर होने का कोई मतलब नहीं है अगर उसके लुक्स अच्छे नहीं है तो। गाड़ी एक लड़की की तरह है, अंदर से कैसी भी हो, लेकिन बाहर से ये तुम्हारी लगन और शिद्दत के लिए है, बाकी के नहीं दूंगा क्योंकि तुमने इसे येलो नहीं बनाया। अब इन्हें गिनकर मेरी बेइज्जती मत करना। एक्सक्यूज मी, मुझे 56 लॉन्ग वैली स्ट्रीट बिग सर्विस में जाना है। जी पीटर क्रिस्टा? हाँ मैं हूँ, मतलब मैं नहीं, मेरा भाई। आप मुझे ढूंढ रहे हैं? परफेक्ट, ये लीजिए। और यहाँ मुझे आपके दस्तखत लगेंगे। तो आपको क्या लगता है? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। मुझे मंजूर है। किस बारे में कह रहे हो? अगर वो ऑफर अब भी है तो मैं रेस करना चाहता हूँ। पैसे तो अच्छे मिलेंगे ना, तुमने कहा था। हाँ, रुको 1 मिनट, रुक जाओ। तो तुम्हें रेस करनी है और पैसे कमाने हैं? हाँ। पहले पार्ट में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। यहाँ मेरे शॉप में तुम्हें कार के सारे पार्ट्स, मैकेनिक सपोर्ट और रेसिंग की जानकारी सब मिल जाएंगे। पैसे की बात करूँ, वो मसला तुम्हें ही सुलझाना होगा। मतलब? तुम्हारे पास वाकई अच्छा पैसा है तो तुम हाई स्टेक्स में जा सकते हो, और अगर तुम जीत गए तो प्राइज मनी $1,000,000 यूरोस का है और सामने वाले की कार भी। इनाम तुम्हें मिलेगा, पर तुम रेस करोगे कस्टम ट्यूनिंग के लिए। अगर मंजूर है तो हम ये डील कर सकते हैं। अपना फैसला कैसे बदला? मुझे वार्डरोब अपग्रेड करना है, उसके लिए पैसे चाहिए। अब इस पर मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ये चल पड़ा तो तुम सारे सेलिब्रिटीज की छुट्टी कर दोगे, सब जगह तुम्हारे चर्चे होंगे। तुम चाहते हो मैं इससे शुरुआत करूं? इसे कहते हैं सेफ ट्रेनिंग, प्रैक्टिस करना, टेक्निकल चीजें जो तुम्हारे टैलेंट को निखारती है और तुम्हें कामयाब बनाती है। बंद करो इसे। यस।
Good luck. All the best. तुम जीत गए। ओह माय गॉड, तुमने कर डाला। बस करो, बहुत हुआ। ये फाइनल टेस्ट है। तो अब किसके साथ रेस है? तुम्हारे साथ तो नहीं? तुम्हारे डैडी। इस ढलान पर उसका रिकॉर्ड है। यहां से ऊपर टनल की एग्जिट तक बस 8 मिनट और 40 सेकेंड्स, और वो भी उस कार में जो तुम्हारी कार के मुकाबले आधी थी। इस रिकॉर्ड को बीट करने के लिए तुम्हें मिलते हैं 4 मिनट 19 सेकेंड्स, और इसका स्पीड से कोई वास्ता नहीं है। इस रास्ते पर जरूरत है स्किल की और हिम्मत की, और उससे भी ज्यादा अपने डैड को याद करने की। वो तुम्हें देख रहा है, उसे गर्व महसूस कराओ। जब तुम इसे सुनोगे शुरू हो जाना। मैं ऊपर रुकता हूं।
ये कैसा था? आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी डैड के लिए। 4 मिनट और 15 सेकेंड्स, उसके हाफ टाइम से 5 सेकेंड्स कम। हाँ, तुमने उसका अपमान किया है। ऑफिशियली हम टॉप 10 में पहुंच गए हैं यूरोप के सबसे वायरल स्ट्रीट रेसिंग चैनल की लेटेस्ट पोल के मुताबिक। हम हाई स्टेक्स में जाने वाले हैं। शायद अगली बार। कम से कम हम लिस्ट में तो आ गए, लेकिन रोमानिया का एकमात्र इनवाइट तो पहले ही दिया गया। क्या हम कुछ ऐसा करें कि वो हमें इनवाइट करे? हाँ। हकीकत में कुछ भी नहीं, पर हम हर एक रेस जीत कर उन्हें वाइल्ड कार्ड के लिए मजबूर कर सकते हैं। परफेक्ट है। सिंपल सी बात है कि हम ही जीतेंगे। कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, पर एक तरह की पतली लकीर होती है उसमें, कॉन्फिडेंस और बेवकूफी के बीच में। अगर तुम अब जीतते भी हो और तुम्हें हाई स्टेक्स के लिए बुलाया जाता है, खुद को शर्मिंदा करने का क्या मतलब है? बिल्कुल भी नहीं। आंद्रे बाकी किसी भी ड्राइवर से बेहतर है और वो ऐसा कोई भी नहीं जो आंद्रे के ड्राइविंग स्किल्स पर शक करता हो, पर यह कार इस रेस को हैंडल नहीं कर पाएगी। हम यूरोप के टॉप 10 ड्राइवर्स की बात कर रहे हैं, जिनके पास कार्स है जिनकी कीमत कई सौ हजार, शायद मिलियंस में हो। तुम्हारी कार अच्छी चलती है, पर वहां उसे कोई चांस नहीं। या तो तुम अच्छा पैसा लगाओ या ट्यूनिंग की स्टीक ग्रेल को ढूंढ निकालो। खोलो इसे। यही है वो होली ग्रेल, एक इंटीग्रेटेड टर्बो सुपरचार्जर सिस्टम जो तुम्हारी हॉर्स पावर दुगनी कर देगा। ये मेरा पेटेंट है, मतलब जिसको मैंने पैसों के लिए बेचा था और कस्टम शुरू किया था। कुछ समझ में आ रहा है या मैं मदद करूं? ये वाला? हाँ ये ठीक है। ये सही है? हाँ ये सही है। आज काफी थक गए हो। सॉरी। है ना? पहले उसके साथ रहना, दूसरे या तीसरे लैप के बाद आगे आना, तब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैंने तुम्हें कॉन्फिडेंस और बेवकूफ़ी की लकीर के बारे में कहा था। वो लोग उस लकीर की गलत साइड पर है। तुम्हें बस पार्किंग लॉट में सबसे पहले पहुंचना है। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लो इसे भी लो, एनर्जी के लिए। कौन? गुड लक।
मुझे पूरा विश्वास है कि वही जीतेगा। तुम्हें कैसे पता वही जीतेगा? कॉन्फिडेंस अच्छी बात नहीं। क्या हो रहा है पता नहीं क्या है। अरे देखो उसको। बहुत बढ़िया दोस्त। लोगों ने मुझ पे अटैक किया। जब हम पार्किंग लॉट में पहुंचे, वहाँ पर 3 जीप्स थी। किसने किया? मारियो, और कौन करेगा? इसका हिसाब फिर कभी चुकाएंगे। 1 मिनट। सेलिब्रेट करने का टाइम आ गया। मैं लोकेशन शेयर करता हूँ और आप जरा संभाल के, वरना लाइसेंस जब्त हो जाएगा। क्या पिलाओगे? शायद वो तुम्हें अंदर नहीं लेंगे, तुम बाहर रुकना। समझ गए? थैंक्स। क्या पियोगे तुम? क्या पिलाओगे तुम? अभी हमें निकलना होगा, ओके? और हमें लेट भी हो रहा है और इस बच्चे के दूध का टाइम हो गया है और इसके ब्रेक फ्लूइड को बदलने की जरूरत है। हाँ, क्या? ग्रेट शो। गुड नाइट। मैंने तुम्हें मिस किया। तो तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? तुम यहाँ पे ड्राइव करती हो? नहीं। क्या तुम अकेली हो? क्या मतलब? मतलब कोई तुम्हारे साथ है क्या? मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? ठीक है, ड्रॉप कर दो। वापस आने के बाद तुमने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं?
बताना चाहती थी, पर हालात कुछ सही नहीं थे। क्योंकि तुम सेलिब्रिटी बनने के लिए मारियो के साथ इन्वॉल्व हो गई नहीं। मुझसे नफरत करते हो? इतना वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी माँ गुजर गई। तुम्हें शायद पता होगा कि उन्हें कैंसर था। उसके बाद डैड ने बहुत पीना शुरू कर दिया और एक दिन उन्होंने नशे में अपनी गाड़ी गार्डरेल पे ठोक दी और ऊपर वाले से मुझे नफरत हो गई। तुम्हारे लिए नफरत बची नहीं है मेरे पास। मुझे अफसोस है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने मुझे मारने की कोशिश की। क्या? ये क्या कह रहे हो? रेस के दौरान उन्होंने मुझे जीप से उड़ाने की कोशिश की थी। ऐसा किसने किया? किसने किया होगा? वही तुम्हारा मारियो। और घर जाने दो। उसके आदमी वहां जीप में बैठे थे। तुम उससे मिलो तो उसे बताना कि नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूं। हम दोनों अलग हो चुके हैं। अब तुम एक दूसरे के साथ नहीं हो? थोड़ा पेचीदा है। हाँ या ना बोलने में इतनी कौन सी परेशानी हो सकती है? वो कितना बेवकूफ हो सकता है, बताओ। तुम ही बताओ मुझे। तुम तो इसमें एक्सपर्ट हो ना। निहायत ही बेवकूफ। सुनकर खुशी हुई मुझे। क्लियो, 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 तुम मुझे सुन रही हो? क्लियो, तुम ठीक हो जाओगी। बहुत दर्द हो रहा है क्या? तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगी? पता नहीं। तुम अपने हाथ पांव हिला पा रही हो? हाँ? इंटरनेट के दोस्तों, मुझे एक लास्ट मिनट अनाउंसमेंट करनी है। आंद्रे की अपनी कार, वो नीली BMW जिससे उसे हाई स्टेक्स में इनवाइट किया गया था, पूरी तरह तबाह हो गई है। हाँ, आपने सही सुना। उसे एक्सीडेंट दिखाकर सोच समझकर उड़ाया गया है, आंद्रे को खत्म करने के लिए। और इसके पीछे कौन है? मारियो। हाँ, ये सच बात है। और हमारे पास सबूत है कि किस तरह से उसे हाई स्टेक से निकालने की कोशिश की गई।
पता था वो इतना साइको है। I'm sorry. I'm sorry. तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, ये सब मेरी वजह से हुआ। वो मुझे स्टेक से बाहर करना चाहता है। मैं जानती हूँ वो एक घटिया इंसान है। तुम ठीक हो ना? मैं डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैं उसकी जान ले लूंगा। किसकी जान लोगे? मारियो। तुम उसे रेस में मारोगे, उसे बुरी तरह हरा कर। आजकल कौन किसी को सच में मारता है? उसके लिए हाई स्टेक्स हैं। भाड़ में गए हाई स्टेक्स, अब कोई हाई स्टेक्स नहीं रहे। उसने हम दोनों को जान से मारने की कोशिश की, कार को डैमेज कर दिया। उसे तुम्हें रेस से बाहर करना था पर वो कामयाब नहीं रहा। इंजन ठीक है। उससे क्या होगा? नियम के अनुसार अगर इंजन बरकरार है तो बॉडी मैटर नहीं करती। पिछले साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तुम मुझसे अब क्या चाहते हो? रेस में क्या मैं इंजन के ऊपर बैठूं? मेरी कार खत्म हो गई। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही? मेरे पास कार नहीं है। इतना परेशान होने से कोई फायदा नहीं है बच्चे, शांत हो जाओ। इंजन सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाकी सब ठीक किया जा सकता है। हम कार को दोबारा बनाएंगे। अभी के अभी निकल जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इस वक्त तो बिल्कुल नहीं। अभी बहुत काम करना है। हे, मेरे साथ आओ। आओ आओ आओ। तो अब बहुत काम है। तो अच्छी लग रही है। इंतजार किस बात का है? इनविटेशन चाहिए, ले जाओ टेस्ट ड्राइव के लिए। तुम आना चाहोगी? चेंज करो। नहीं, सच में ये सुनना जरूरी नहीं है। मुझे ये पसंद है। तुम्हारी आवाज सच में बहुत प्यारी है।
हाई स्टेक्स में। हम आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए हैं और आप लोग के बिना हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। तो जिनको नहीं पता कि हाई स्टेक्स क्या है, मैं सिर्फ इतना बताता हूँ, ये यूरोप की एक सबसे इंपॉर्टेंट कार रेस है, हैंड्स डाउन। क्या ये लीगल है? सच कहूँ तो नहीं। इसमें पैसे मिलेंगे बहुत सारे। देखा जाए तो जब आंद्रे ये रेस जीतेगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं एक ब्लॉग पोस्ट करूंगा कि हमने रेस में कितनी कार्स जीती हैं। ASAP, बस हम जीत जाएं। आंद्रे ये रेस जरूर जीतेगा। हाई स्टेक्स यू गाइस। हाँ, ये पहली बार रोमानिया में हो रहा है। पहली बार एक देश से 2 रेसर्स इनवाइट किए गए हैं, क्योंकि मेरा भाई आंद्रे अचानक इन हुआ और सब कुछ उथल पुथल हो गया। वो था एंडी पोपेस्को। वो सच में एंडी पोपेस्को ही था। यकीन नहीं हो रहा। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम स्वागत करते हैं एंडी पोपेस्को का। हाई स्टेक्स इन रोमानिया। मैंने बिल्कुल यही शब्द 5 साल पहले कहा था और आज वो सच्चाई बनकर हमारे सामने है। हाई स्टेक्स के 2 सिंपल रूल्स हैं। हर कोई अपने लिए खेलेगा और जीतने वाला सब कुछ ले जाएगा। तो अब हमारे ड्राइवर से मिलते हैं और जानते हैं कि इनमें से कौन जीतता है बाकी कार्स और 1 मिलियन यूरोस। स्टेक्स के सिर्फ 2 नियम हैं। हर कोई अपने लिए खेलेगा और जीतने वाला सब कुछ लेके जाएगा। जो पीछे रहेगा वो हार जाएगा। जो सरवाइव करेगा वही आगे बढ़ पाएगा। तो आपके सामने पेश है पंकी मस्टैंग GT 500 के साथ, और उनके साथ मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं ओहारा मिनी कूपर लेकर। अगले हैं इग्नोर पोर्शा 911 के साथ। अगले आ रहे हैं आंद्रे BMW E30 के साथ। अगले हैं पब्लिक अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ। और ये है देखो हमारे रुस्तम लिल्जी डॉज चैलेंजर के साथ। और ये देखो हमारे लड़कियों के साथ घिरे हुए दोस्त मारियो लैम्बोर्गिनी हरिकेन के साथ। मैं हूँ रेस की क्वीन, नाम है गुआपा। गुआपा टेस्ला मॉडल एस्प्लेड के साथ। ये भाई सब तो देखो जीसस, ओहो नाम भी बड़ा प्यारा है, BMW के साथ। ये है क्रेजी जापानीज। आज की रात बहुत धमाकेदार होने वाली है दोस्तों। हमारे रेसर्स तैयार हैं और उनकी गाड़ियां भी। तो आप सब तैयार हैं क्या? ठीक है, गाड़ियों के इंजन स्टार्ट हो चुके हैं। अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। काउंटडाउन के लिए तैयार हो जाइए। 3, 2, 1 रेस स्टार्ट। गाड़ियां निकल चुकी हैं।
निकलो। रेस कुछ देर के लिए रुक गई है। किया है। इसने एक को तो पास कर लिया। लगता है वो पास हो गया। चलो देखते हैं। अंदर कौन है? निकलो बाहर। एक और प्लेयर आउट। सटीक है, हर मूव शार्प है। वो रोड को चीरते हुए आगे निकल रहे हैं। खतरनाक पॉइंट है। पैसे बर्बाद हो गए मेरे। अरे देख उसे, देख उसे। स्टीयरिंग से हाथ हटाओ। गाड़ी से बाहर निकलो, चलो जल्दी करो।
जाते हैं। आगे निकलना अब चाहिए। शुरू होता है फाइनल स्ट्रेच। गाड़ी से बाहर निकलो। क्या रेस है ये? 10 में से 8 लोग अब बाहर हो चुके हैं। अब रेस में बचे हैं सिर्फ 2 लोग। When it's green light, we press the gas, then go. थोड़ी जल्दी करनी होगी। कौन तुम कर सकते हो? अब वक्त आ गया है इन दोनों के बीच की फाइनल ड्रैग रेस का। हार और जीत का अब फैसला होने वाला है।
वेल डन ब्रो, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट रेस। पर ये पैसे और बाकी प्राइज जाएगा विनिंग कार के मालिक के पास। गुड जॉब बेटा, बेहतरीन किया तुमने। मैंने कहा ना तुम बड़े काम के हो। ये तो पागलपंती है। थैंक्स, लेकिन डीनू, ये सब क्या हो रहा है? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। सारे नियम बिल्कुल साफ थे। जितनी कार्स ने हिस्सा लिया उनकी चाबियां और प्राइज मनी जीती हुई कार के मालिक को मिलेगा, ड्राइवर को नहीं। तो इसका ये मतलब है? हाँ, यही लिखा है। हमारे बीच में ऐसी कोई बात नहीं हुई। पर नियम आखिर नियम होते हैं। 1 मिनट रुक जा भाई। अगर तू सारे पैसे लेगा तो इसे क्या मिलेगा? शोहरत। और मैंने इसे लॉन्च किया इसीलिए अब सब लोग इसे जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मेरी कार को तू ले जाएगा? हाँ, तुम्हारी और उसकी और बाकी सबकी भी। यही तो नियम है। रुको रुको रुको, एक मिनट। अभी तुम जो कुछ भी बोल रहे हो मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम अभी जो कुछ भी कर रहे हो, कह रहे हो, उसका आखिर में क्या मतलब निकालूं? शायद ये एक्सीडेंट की वजह से हुआ है, या मेरा सिर कहीं पे पटका होगा, शायद इस वजह से। क्या नहीं समझ सकते तुम? कार मेरी है, मॉडिफिकेशंस मैंने किए, वो भी मेरी शॉप में। क्या मैं तस्वीर बनाकर बताऊं? ये पैसा, ये रेस कार्स सब मुझे मिलेंगी। क्या बेहुदा मजाक है? बिल्कुल नहीं, ये एक सबक है जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। दुनिया में कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती। तुमसे मैंने कुछ भी फ्री में नहीं मांगा। हमने तय किया था कि पैसा मुझे मिलेगा और कार हम आपस में बांटेंगे। हम दोनों ने फ्री वाली कोई भी डील नहीं की थी। बात की थी। क्या हमने कोई बात की थी? शब्द दोस्त आंद्रे, सिर्फ शब्द। 1 मिलियन यूरोज और 10 रेसिंग कार्स के लिए तुम सिर्फ शब्दों पर निर्भर हो। अगली बार सब सीख जाओगे। तू खुद को समझता क्या है? मैं आंद्रे क्रिस्टा से नफरत करता हूं। देखो इससे क्या मैं लिखा ये हुआ बर्दाश्त है। नहीं करूंगा कि तू मेरी कार ले जाए या पैसे। क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? मैं और ये वो बेवकूफ है जो रेसिंग के वक्त मरते मरते बचे हैं, और ये महाशय यहाँ पैसे लेने पहुंच गया। हाँ, ये सही है क्या? बताइए, सही है? पर यही नियम है। मैंने तुम्हें शूट किया है बेवकूफ। क्या बोल रहे हो? तुमने E46 को तबाह किया। तुमने गाड़ी आंद्रे पर चढ़ाई। मारियो ने नहीं। मैंने क्या किया? नहीं, तुमने नहीं, इस आदमी ने किया। इसने आंद्रे को उसका इंजन इसकी खिलौने की गाड़ी में लगाने के लिए कहा ताकि नियम देखकर वो प्राइज मनी ले सके। और मेरे पास सबूत भी है। मैंने तुम्हें शूट किया था जब तुमने ये ट्रैकर उसकी कार में लगाया था, ताकि तुम्हें पता चले कि वो कहाँ है और तुम उसे उड़ा दो, जिससे उसकी कार तो तबाह हो पर इंजन बरकरार रहे। ये मारियो ने नहीं किया। मैंने क्या किया? नहीं, तुमने नहीं, इसने ये सब किया। यहाँ पर चोरी हो रही है लोगों। इसने चोरी की। इसने हाई स्टेक्स की चोरी की। यही है वो होली ग्रेल, एक इंटीग्रेटेड टर्बो सुपरचार्जर सिस्टम जो तुम्हारी हॉर्स पावर दुगनी कर देगा। ये मेरा पेटेंट है, मतलब जिसको मैंने पैसों के लिए बेचा था और कस्टम शुरू किया था। छोड़ो मुझे। संभल कर। मारियो, तुम ठीक तो हो? हाँ, घबराओ मत। गोली तुम्हारे कंधे को छू के निकल गई है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें यकीन है? देखो, तुम ठीक हो। मेरी तरफ देखो, तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें उस कुत्ते को पकड़ना होगा। पर कैसे? वो सारी चाबियां ले गया है।
इसकी टेस्ला की चाबी है, साथ में चलते हैं। इलेक्ट्रिक कार मैं नहीं चलाऊंगा, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। मेरी बात सुनो, तुम चलो मेरे साथ, चलो। ठीक है चल, तुम ही चलाना, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। संभल कर। भाई रुक जा, तू क्या कर रहा है? तू करना क्या चाहता है? नहीं भाई, तू क्या कर रहा है? अरे पागल मत करो। अच्छा किया तुमने, शायद तुम मुझसे अच्छे इंसान हो। और क्या कहूं मैं, कार भी ले गए और गर्लफ्रेंड भी। तुम कार रख सकते हो, मुझे पता है तुम मुझे बद्दुआ दोगे और मेरे साथ कुछ बुरा होगा। मैंने कहा ना तुम एक अच्छे आदमी हो। पैसा और लड़की, वो लड़की जिसका कोई ठिकाना नहीं था, जिसे कोई जानता नहीं था, जिसे मैंने रेडियो पर नंबर 1 बनाया। उसकी आवाज बहुत अच्छी है। आवाज तो सबकी अच्छी होती है। तो बताओ, तुम दोनों अलग क्यों हो गए? उसने अच्छी तरह मेरा इस्तेमाल किया और अपनी गाड़ी अगले स्टेशन ले गई, और वो अगला स्टेशन तुम हो। चलो निकलते हैं, या फिर तुम्हें यहाँ रुककर पुलिस से बात करनी है? हाँ? और तुम्हारा भाई, उसे भी ये कार बिल्कुल पसंद नहीं है। इसकी बैटरी का कोई भरोसा नहीं। अब कोई और ऑप्शन नहीं है। हाँ। Yo, bitch, una cintura
centura, lasă pictura, simte textura pielii care te înconjoară și ține-te bine de bară. Simte-l, simte-l, numai simte-l. Fuck that shit, girl, pedala la maxim, kick down. Ce crede că era taxi, no how. Stai să te duc la extaz. Don't you worry, am focus de vitaz. Hai, prinde și mai repede, nici nu știi. Și mai repede de poți muri. Și mai repede te faci pe tine. Damn, cât de repede. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, fără limită. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20. What the fuck, nigga? Fuck Ferrari, am un Porsche. And fuck it, îți dau la Bosch. Te depășesc oricum la corți. Foc turbine, kilovolți. Nu te pune că te duci în bolți. Băiatul mami, what the fuck you gon' do? Ești doar punani, copil de bangar. Nu ești oslă, trage pe dreapta, scrie poezie și nu te repezi. Zbor, dar sunt cum roțile smușcă din șosea. येलो एस येलो तुम्हारे पास होगा, कितना भी कीमती क्यों ना हो। मैं पैसे दूंगा, पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे येलो एस येलो चाहिए ब्रो, समझे? मतलब सूरज की तरह दिखना चाहिए, मतलब ऐसा हो कि लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देखें, उस तरह का येलो। ये येलो नहीं है क्या? ये येलो है? What the fuck, nigga? तुम्हारे पास नियॉन टर्को है? नियॉन टर्को? हाँ, मुझे दोनों चाहिए। Fără limită. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20. What the fuck, nigga? Yo, bitch, pune centura, lasă pictura, simte textura pielii care te înconjoară și ține-te bine de bară. Simte-l, simte-l, numai simte-l. Fuck that shit, girl, pedala la maxim, kick down. Ce crede că era taxi, no how. Stai să te duc la extaz. Don't you worry, am focus de vitaz. Hai, prinde și mai repede, nici nu știi. Și mai repede de poți muri. Și mai repede te faci pe tine. Damn, cât de repede. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, fără limită. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20. What the fuck, nigga? Fuck Ferrari, am un Porsche. And fuck it, îți dau la Bosch. Te depășesc oricum la corți. Foc turbine, kilovolți. Nu te pune că te duci în bolți. Băiatul mami, what the fuck you gon' do? Ești doar punani, copil de bangar. Nu ești oslă, trage pe dreapta, scrie poezie și nu te repezi. Zbor, dar sunt cum roțile smușcă din șosea. Am dopamina la maxim, focus, blea. Te rog, abține-te, nu mai țipa așa. Nu ai vrut să te iau, bitch. Am ajuns deja, mai vreau o tură. Vreau o aventură sau rata. Treci și bagă scurul în ea. Te las pe tine să pleci start engine. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, fără limită. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20. What the fuck, nigga? Fără limită. Calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20, calcă pe tabla 20. What the fuck, nigga? Yo, bitch, pune centura, lasă pictura, simte textura pielii care te înconjoară și ține-te bine de bară. Simte-l, simte-l, numai simte-l. Fuck
Fuck that shit, girl, pedala la maxim down. Crede che era taxi, no how. Stai sete de like stars. Don't you worry, I'm focused in vidas. Hai, prinde și mai repede, nici nu știi. Și mai repede de poți muri. Și mai repede te faci pe tine. Damn cât de repede. Calcă pe tala 320. Calcă pe tala 320. Calcă pe tala 320. Fără limită. Calcă pe tala 320. Calcă pe tala 320. Calcă pe tala 320. What the fuck, nigga? Fuck Ferrari, am un Porsche. And fuck it, tu stau la Bosch. Te depășesc oricum la corci. Foc turbine, kilovolți. Nu te pune că te duci în bolți.